हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ महिमा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सेल्स एंड मार्केटिंग के डिफरेंस के बारे में, तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक जल्दी से समझ लेते हैं कि मार्केटिंग क्या है। ऑल्दो मैंने ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि मार्केटिंग क्या है, जल्दी से देख लेते हैं कि मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या। मार्केटिंग मीन्स फाइंडिंग आउट व्हाट पीपल वांट, प्लानिंग हाउ टू प्रोवाइड इट एंड डूइंग इट इन अ वे दैट बेनिफिट्स द कंपनी। तो मार्केटिंग बेसिकली एक एक्टिविटी है जिसमें कि एज अ मार्केटर आपको ये पता करना होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की नीड क्या है, कहाँ पे कस्टमर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने प्लान करना है प्रोडक्ट को और उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। इस तरीके से आपने ये काम करना है, डूइंग इट इन सच अ वे दैट बेनिफिट्स द कंपनी। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बना के बेचना है कि कंपनी को भी फायदा हो। कंपनी का अगर फायदा नहीं होगा तो वो एक तरह से एनजीओ हो जाएगी, मार्केटिंग का उसमें कोई रोल नहीं रह जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट। मार्केटिंग सेलिंग से क्यों अलग है ये मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट वीडियो में, तो आप उसे देख लीजिएगा। मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट्स, इसमें आपको क्रिएट करनी है वैल्यू कस्टमर के लिए और बिल्ड करना है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ताकि फ्यूचर में कंपनी को प्रॉफिट होता रहे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आते हैं मेन चीज के बाद जिसका लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। कॉन्सेप्ट अगर कोई आपसे पूछे, कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है कि आप एक्सप्लेन कीजिए फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मार्केटिंग फिलोसफीज और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दोनों एक ही चीज है। तो आप उसे आराम से लिख देना कि कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग बेसिकली रिफर्स टू द कोर बिजनेस फिलोसफीज, जिसके बेसिस पे एक मार्केटर डिसाइड करता है कि उसे मार्केटिंग कैसे करनी है, फोकस क्या रहेगा। ठीक है, मेनली आपको मार्केटिंग में 5 फिलोसफीज पढ़नी है, तो एक एक करके उसको देख लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी आती है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बहुत ही ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का। जब स्टार्टिंग में मार्केटिंग आई थी तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही सारे मार्केटर्स मार्केटिंग करते थे। इसका आइडिया ये था कि पीपल विल बाय प्रोडक्ट्स दैट आर इजीली अवेलेबल एंड लो इन कॉस्ट। जो भी मार्केटर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है वो ये मानते हैं कि जो भी प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है मार्केट में, जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसकी प्राइसिंग कम है, कस्टमर उसको लेने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होगा एज कंपेयर टू वो प्रोडक्ट्स जो कि बहुत महंगे हैं और जल्दी अवेलेबल नहीं। ठीक है, कंपनीज फोकस करती हैं मास प्रोडक्शन पे और रिड्यूसिंग कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने ये डेफिनेटली पढ़ा होगा कि जितना ज्यादा बल्क प्रोड्यूस करोगे, कॉस्ट पर यूनिट उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, तो कंपनीज प्रोडक्शन कॉस्ट में कॉन्सेप्ट में ये फोकस करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें ताकि उनकी कॉस्ट पर यूनिट कम आती रहे और कस्टमर उसको अफोर्ड कर पाए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसको अफोर्ड कर पाए। ठीक है, ये तब काम करता है जब डिमांड हायर होगी दैन सप्लाई। जिस केसेस में जहां पर डिमांड एक प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आप कितना सप्लाई कर पा रहे हो, तभी ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आपका सक्सेसफुल होगा। ठीक है, इसका फोकस क्या रहता है, मास प्रोडक्शन पे, लो कॉस्ट पे और वाइड अवेलेबिलिटी पे। स्टार्टिंग में जब फोर्ड गाड़ी आई थी तो उन्होंने ब्लैक कलर सिर्फ निकाला था, उन्होंने मल्टीपल कलर्स नहीं दिए थे, किसी को भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। सबके पास यही था कि ब्लैक कलर में गाड़ी है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उन्होंने प्रोड्यूस की थी ताकि सब लोग उससे अफोर्ड कर पाए। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आप समझ गए, नाम से ही आप समझ जाओ कि प्रोडक्शन पे फोकस किया जाता है, मास प्रोड्यूस करेंगे ताकि कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए, तो प्रोडक्ट ज्यादा बने, इजिली अवेलेबल हो, उसकी कॉस्टिंग कम हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदें। अंडरस्टूड। देन हम आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। नाम से ही आप गेस कर सकते हो, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में मार्केटर फोकस करता है प्रोडक्ट के ऊपर। जो मेन फोकस होता है वो होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि बेस्ट क्वालिटी का हो, कस्टमर उसको मना ही ना कर पाए, उसके फीचर्स, उसकी परफॉर्मेंस, उसके लुक्स इतने अच्छे हो कि कस्टमर प्रोडक्ट देखते ही याद है कि ओ माय गॉड आई वांट दिस प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट कहाँ पे फेल कर जाता है, इसका ड्रॉबैक क्या है, वो ये है कि कभी-कभी कंपनीज प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में इतना ज़्यादा फोकस करती हैं कि कस्टमर को एक्चुअली क्या चाहिए, उसका कन्वीनियंस क्या है, प्राइसिंग उसकी क्या है, उसका बजट क्या है, ये नहीं देखती है। तो उस केसेस में प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आपका फेल कर जाता है।
तो हमेशा याद रखना, एज अ मार्केटर जब भी आप प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हो एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, तो ये देखना है कि कस्टमर चाहे बेस्ट क्वालिटी, तभी इस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है। ठीक है। कंपनीज फोकस ऑन मेकिंग बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट एंड इम्प्रूविंग इट। इसमें फोकस रहता है बेस्ट क्वालिटी, फीचर्स, बार बार इनोवेशन, कस्टमर फीडबैक लिया, कुछ ना कुछ इनोवेशन करते गए, और अच्छी क्वालिटी की और अच्छी क्वालिटी की। इससे क्या है, कस्टमर के पास बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जाएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है सेलिंग कॉन्सेप्ट। नाम से आप समझ गए होंगे, सेलिंग सेल से रिलेटेड है। कस्टमर इस कॉन्सेप्ट में ये बिलीव किया जाता है, मार्केटर ये बिलीव करता है कि कस्टमर विल नॉट बाय इनफ अनलेस वी पुश, मतलब एज अ मार्केटर, अनलेस वी पुश द प्रोडक्ट थ्रू अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन। जब तक हम अग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट को पुश नहीं करेंगे कस्टमर को खरीदने के लिए, कस्टमर उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। ठीक है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में ये बिलीव किया जाता है। कंपनी का फोकस क्या होता है, सिर्फ सेलिंग पे, ऑन व्हाट दे प्रोड्यूस। उनको इससे मतलब नहीं है कि कस्टमर को चाहिए कि नहीं चाहिए। सिमिलरली आप रिलेट कर पा रहे होगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। सेलिंग आपका पुश करता है कि कस्टमर खरीद ले, जो मेरे पास प्रोडक्ट है कस्टमर उसको खरीद ले, मेरे पास प्रॉफिट हो जाए। लेकिन मार्केटर क्या होता है, मार्केटर फोकस करता है कस्टमर की नीड क्या है, नीड के बेसिस पे ही वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है और उसको सेल करता है। अब मार्केटिंग में आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है, आपकी कोई सर्विस भी हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई पर्सनालिटी हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग कैन बी सोल्ड। ठीक है। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या किस चीज पे फोकस करता है, वो करता है एडवर्टीजमेंट पे। इतने ज्यादा होर्डिंग वगैरह लगा देंगे, ये एंड ये प्रोडक्ट, उस पे डिस्काउंट लगा देंगे, सेल्स टैक्टिक ऐसे यूज करेंगे कि कस्टमर मजबूर हो जाए लेने के लिए, कि अरे इतना ज्यादा सब ले रहे हैं, चलो मैं भी ले लेता हूँ। ठीक है। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहाँ पे बेस्ट वर्क करता है, इट वर्क्स बेस्ट फॉर प्रोडक्ट्स दैट पीपल डोंट थिंक अबाउट बाइंग ऑन देयर ओन। जहां पे कस्टमर खुद से ना सोचे कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, वहां पे आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। फोकस क्या होता है, अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन पे। जैसे कि एग्जांपल देख लो, इंश्योरेंस पॉलिसीज, लोगों को बार बार बताना पड़ता है कि ये ले लो, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन एक्चुअली में वो बेनिफिट है, ये कंपनी को पुश करके बताना होता है। डोर टू डोर सेल्स, अगर आपको याद हो तो पहले के टाइम पे कुछ लेडीज घर घर जा जाके सामान बेचती थी, कंपनीज का, निरमा हो गया, सर्फ हो गया, डिटर्जेंट, ये सब चीजें बेचती थी, शैम्पूज वगैरह, कि कंपनी ने ये ऑफर चलाया है, इस पे इतनी सेल है, इस पे इतना डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट फ्री है। तो ये होता था डोर टू डोर सेल्स, जैसे कि घर घर जा जाके अपना सेल करना प्रोडक्ट का। क्रेडिट कार्ड के लिए अब देखो तो बहुत ज्यादा फोन आते हैं कि आज इस कंपनी का क्रेडिट कार्ड ऑफर चल रहा है, ले लो। तो यहाँ पे जो कंपनीज ये सब चीजें फॉलो करती हैं, वो सेलिंग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के यूज करती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट, जो कि है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली दिस इज द मॉडर्न अप्रोच टू मार्केटिंग। मार्केटिंग से आप समझ गए होंगे, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से, कि कस्टमर की नीड को फर्स्ट रखा जाता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि फाइंड आउट करो कि कस्टमर की नीड क्या है, देन प्रोडक्ट बनाओ उसको सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ पे एक चीज और होनी चाहिए थी, कि प्रॉफिट बहुत जरूरी है। प्रॉफिट अगर कंपनी को नहीं होगा तो फिर ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो पाएगा। तो कस्टमर की नीड देखो, प्रोडक्ट बनाओ, उसको सेटिस्फाई करो और प्रॉफिट कमाओ। ठीक है। फोकस होता था कस्टमर सेटिस्फैक्शन से, कि कस्टमर खुश है, देन कंपनी विल अर्न प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। अगर कस्टमर खुश है तो कस्टमर बार बार रिपीट करेगा परचेज को, और कंपनी के प्रॉफिट्स आते रहेंगे, कंपनी ज्यादा ड्यूरेशन तक लॉन्ग रन में काम करेगी। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च। दिस कॉन्सेप्ट यूजेस मार्केट रिसर्च, सर्वेस, कस्टमर फीडबैक बिफोर क्रिएटिंग प्रोडक्ट। जैसे कि अभी मैंने बताया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में फोकस करते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है। कस्टमर का फीडबैक लेना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट बनाने से पहले। ठीक है। फोकस रहता है कस्टमर सेटिस्फाइड है, उसकी नीड फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल Amazon, फ्लिपकार्ट हो गए। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कभी आप कुछ ब्राउजर में अपने सर्च करते हो, तो उससे रिलेटेड या वही प्रोडक्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट एप्स में एक एड के थ्रू दिखाने लगता है। तो दिस इज क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, वाई इज दिस हैपनिंग, बिकॉज कंपनीज आर फॉलोइंग द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट।
ठीक है। सिमिलरली कोका कोला हो गई, या फिर अगर आप मैकडॉनल्ड्स की बात करें तो मैकडॉनल्ड्स का भी जो प्रोडक्ट है वो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है लोगों की नीड के अकॉर्डिंग, कहाँ पे किसको क्या प्रेफरेंस है, उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को चेंज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अभी तक 4 कॉन्सेप्ट हमने देखे। एक है हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जो कि प्रोडक्शन पे फोकस करता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो तो कॉस्ट कम हो जाएगी। सिमिलरली सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जो कि प्रोडक्ट पे फोकस करता है, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दो, कस्टमर को खुश कर दो। थर्ड कॉन्सेप्ट आपका आता है सेलिंग, जिसमें कि हम सिर्फ पुश करते हैं अग्रेसिवली कि कस्टमर हमारा बना बनाया प्रोडक्ट खरीद ले, मुझे इससे मतलब नहीं है कि कस्टमर को वो चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कस्टमर की नीड को फर्स्ट रखते हैं, उसके बाद हम प्रोड्यूस करेंगे गुड्स को और फिर सेल करेंगे ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि है हमारा सोसाइटल कॉन्सेप्ट या फिर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी इसको कहते हैं। कभी कभी सोसाइटल कॉन्सेप्ट के नाम से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, कभी वो आपसे सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट करता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आप ध्यान रखना कि ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है। ये सबसे लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कहती है, कंपनी शुड नॉट फोकस ऑन प्रॉफिट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जो कंपनीज इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं वो ये मानती हैं कि कस्टमर को हमेशा कंपनीज को हमेशा कस्टमर सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है वहां का भी भला होना चाहिए, वहां की वेलबींग का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट 3 चीजों पर फोकस करता है। कंपनी प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए, कस्टमर की नीड फुलफिल हो रही है, वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एंड थर्ड, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी के थ्रू एक वो रहता है कि हाँ मुझे अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, वो इस सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। इसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्लस सोसाइटी वेलफेयर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो काफी सारी कंपनीज, टाटा का एग्जांपल ले लेते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर कैंपेन्स करवाती है। उसमें क्या है, वो देखते हैं कि सोसाइटी का बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, सोसाइटी के लिए एज एज अ कंपनी हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को। तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वहां पे आपका अप्लाई होता है। ठीक है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्विक रिकैप। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकस करता है कि सस्ता प्रोडक्ट बनाओ, अवेलेबल करा दो सारे आइटम, मास प्रोड्यूस करो। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि बेस्ट क्वालिटी देंगे, बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट देंगे, प्राइस ज्यादा भी हो सकता है कोई बात नहीं, लेकिन हमारी क्वालिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। थर्ड आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है अग्रेसिवली पुश करो कस्टमर को, प्रोडक्ट बेचो। ठीक है। देन फोर्थ कॉन्सेप्ट आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो कहता है कस्टमर को पहले रखो, क्योंकि कस्टमर की नीड फुलफिल होगी तो कस्टमर हैप्पी होगा, कस्टमर हैप्पी होगा तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा, खरीदेगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, और इस तरीके से कंपनी लॉन्ग रन में चलती रहेगी। लास्ट कॉन्सेप्ट आता है सोसाइटल मार्केटिंग या सिर्फ सोसाइटल कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है सोसाइटी को भी रखो, कस्टमर को भी रखो, और प्रॉफिट को तो रखना ही रखना है। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग का क्वेश्चन 5 या 10 नंबर में आएगा, तो आप आराम से, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इससे रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड या बिजनेस स्टडी से रिलेटेड कोई और टॉपिक चाहिए जो कि मैं कवर करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।